उठ के रोया ना करें कि गरीबी बढ़ी है। हर रोज ये ना कहें कि हालात बड़े खराब हैं, पता नहीं क्या बने। हर रोज हम बंदे राजी करने के चक्कर में ना पड़ जाए कि बिगड़ गए तो जाने क्या हो जाए। इतना यकीन जितना उस गुलाम को अपने आका के खजानों पे, कम से कम इतना तो रब के खजानों पे यकीन हो जाए। ये अल्लाह वाले सबक देते हैं, ये रब करीम के बंदे सबक दे। देखिए ना, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सरसों का तेल लेने दुकानदार के पास खुद गए, 1000 किताब के मुसन्निफ, और किताब भी वो वाली कि एक किताब आप खोलें तो PhD का मकाला तैयार हो जाए। सिर्फ एक किताब खोलें फाज़िल बरेलवी की। आला हज़रत उलमा के लिए भी मिशअल राह हैं, मशाइख के लिए भी हैं, शुअरा के लिए भी हैं। लेकिन अब जब दौर बदला है ना, तो वो यूनिवर्सिटियों में गए हैं और 30 से ज़्यादा मकालाजात उन पर लिखे गए, और दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने जब उन पर मकालाजात मंजूर किए हैं, तो अब फाज़िल बरेलवी तो एक रिसर्च का नाम बन गया है। वो तो एक तहकीक है, वो तो एक बहुत बड़ा इदारा है, वो तो एक अंजुमन है। इतना बड़ा आदमी जिसने तन्हा एक तहरीक का काम किया, खुद जाते थे सौदा सलब लेने, सौदा सलब लेने खुद जाते थे। आजकल नहीं, मेरी तरह के मौलवी साहब, बुजुर्गों की बात नहीं करता, मेरी तरह के पीर साहब और मौलवी साहब, वो तो बेचारे अपने घर की सब्जी लेने भी नहीं जाते, किसी को पता ना चल जाए कि हजरत ने भी तोड़ा उठाया हुआ है। आला हजरत खुद गए तेल लेने सरसों का, और जाकर के दुकानदार से कहा कि ये शीशी बोतल सरसों के तेल की भर दो। उसने भर दी। फरमाया कितने पैसे? मेरी बात की समझ आ रही है? दुकानदार कहने लगा, हुजूर वैसे तो ये 5 आने की है, आप हमारे आलिम हैं, आप 3 आने दे दें। तो फाज़िल बरेलवी के देखें वो पक्की बातें करते हैं, पक्की, पूरे ही 5 दिए। फरमाने लगे 2 आने छोड़ रहा है मुझे आलिम समझ के, तो पूरे ही 5 रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मद है अहले दुवल रज़ा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं 2 आने में बिकने वाला नहीं, तू रखना अपने पास संभाल। पक्के अकीदे। उस दौर में जब लोग कह रहे थे कि हुजूर को इल्म है तो माज़अल्लाह कितना है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को इख्तियार है तो कितना है, और हुजूर का ख्याल आए तो क्या नमाज होगी कि नहीं होगी, तो फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे तुम पागल हो गए हो, हुजूर हैं रब के हबीब। तो मुहिब और महबूब का ये मामला होता है कि उनमें तेरा मेरा नहीं होता। जो कुछ महबूब का होता है वही मुहिब का होता है, और जो मुहिब का होता है वही महबूब का होता है। कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूँगा, क्योंकि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और फिर फरमाने लगे नादानो, तुम कहते हो कि हुजूर का ख्याल आए तो नमाज नहीं होती, हमारी तो राय ये है कि जब तक नबी पाक का ख्याल ना आए तब तक नमाज नहीं होती। तो पक्की बातें और पुख्ता नजरिए, पुख्ता, ये हमारे बुजुर्गों ने। तीसरी बात ये कि उनका ताल्लुक इल्म के साथ था। अभी उस्ताद बयान कर रहे थे ना मदरसे के, खड़े होते फौरन ही हदीस पाक पढ़ी। आप किसी भी आलिम के पास जाएंगे ना, आप मलांग के पास चले जाएंगे, आपको क्या कोई कहानी सुनाएगा। किसी आलिम से मिलोगे ना, वो रसूलुल्लाह से जोड़ देगा, क्योंकि वो उठते ही मदीने वाले की बात छेड़ेगा, वो हुजूर की बात करेगा, आपको इल्म की तरफ रगबत देगा। उस्ताद थे तो उन्होंने देखे बात भी इल्म की कि कितना इल्म हासिल। हमारे बुजुर्गों का ताल्लुक इल्म के साथ। दाता साहब की कशफुल माजूम में भी पहला बाब इल्म का है, पहला बाब इल्म का है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी बात इल्म की हो रही है, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी बात इल्म की हो रही है। ये हमारे बुजुर्ग इल्म की बात करते थे, इल्म का पैगाम आगे देते थे, ये इल्म की तरफ रगबत देते थे। अब क्या हो रहा है तेजी से। मुझे एक दफ़ा एक साहब ने पूछा कि इतने इतने बड़े आस्थाने होते हैं तो उनमें मदरसा क्यों नहीं होता। तो मैंने कहा उसकी एक वजह है, पीर आलिम हो तो वो मदरसा बनाता है, पीर जाहिल हो तो मदरसा नहीं बनाता। दलील, वो हमारे पंजाब सिंध में खैबर पख्तूनख्वा में जो पुराने वडेरे थे ना, वो अपने गांव में स्कूल नहीं खुलने देते थे, खुलने नहीं देते थे। अब दौर बदल गया, एक ज़माना ऐसा आया वो स्कूल नहीं बनने थे। क्यों? वो कहते थे कि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ गए तो हमारी भैंसों को चारा कौन डालेगा, वो नहीं पढ़ने देते।
ये जो पीर है ना अनपढ़, इसलिए नहीं मदरसा बनाते, उन्हें पता है कि अगर ये पढ़ गए तो हमें पीर कौन मानेगा, तो ये तो नहीं बनने देते, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो कोई खुद आलिम हो और इल्म की अफादियत से आगाह हो। अगरचे जब आप पढ़ा लेते हैं ना, उस्ताद बैठे हैं, अगरचे आप पढ़ा लेते हैं, तो जिस तरह की वो उनको दवाई खिला के पीर साहब मस्त कर लेते हैं, इस तरह शागिर्द नहीं मस्त होते। इतनी वो वफादारी करते हैं, इतनी शागिर्द कोई नहीं करते। ये बड़ी पक्की बात बता रहा हूँ। वो तो थोड़े ज़्यादा पढ़ जाए तो उस्तादों की बातें ठीक कराने लग जाते हैं। ये मामला गड़बड़ भी होता है, लेकिन ये उलमा की दयानत है। उन्होंने मदारस बनाए भी, मदारस चलाए भी, मदारस में काम भी किया और इल्म का शगफ दिया कौम को। मिजाज इल्मी पैदा करें, और इल्मी मिजाज भी इस तरह का ना बनाए कि हमने तकरीर सुननी है और तकरीर सुन के जनाब हमने बस इसी में रहना है। इल्म अमल के लिए हासिल करें। अगर आप निरा अल्फाज के गोरख धंधे में आएंगे तो लफ्ज़ तो तोते को भी याद करा दिए जाएं तो याद हो जाते हैं। जब आप अमल करते हैं तो वो आपको नफ़ा देता है। और तिरमिज़ी में हदीस है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि उलमा से बहस करेगा या जाहिलों पे रोब जमाएगा, उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। अमल के लिए चलें, उर्स चल रहा है ना आजकल सफ़र में दाता साहब का, तो दाता साहब की कशफुल माजूब का मुताला ताज़ा है। दाता साहब फरमाते हैं कि लोग हमसे चिल्ले पूछते हैं, बड़ी चीज़ें मशहूर हैं, ठंडे पानी में 40 दिन खड़ा रहा है, दरिया किनारे बैठा रहा, ज़रूरत ही नहीं थी इसकी। सबसे बड़े सूफी की बात बता रहा हूँ, बर्रे सगीर के बड़े सूफी जो गौस पाक से पहले के हैं, दाता साहब। दाता साहब कशफुल माजूब में फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मुजाहिदा, सबसे बड़ा चिल्ला, सबसे बड़ा तेरे लिए अल्लाह की तरफ जाते वक्त मुशक्कत का रास्ता सिर्फ एक ही है। हुजूर वो क्या? फरमाया वो इतना है कि जो तूने सीखा हुआ है उस पर अमल करना शुरू कर दे, ये सबसे बड़ा मुजाहिदा है। ये दाता साहब फरमाते हैं। और आपने कौल नकल किया हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैंने 30 साल मुजाहिदे किए हैं, सबसे मुश्किल मुजाहिदा इल्म पे अमल करना, ये सबसे मुश्किल काम है, सबसे। और दाता साहब पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं लोगों को कहो ना आग के अंगारे पे चलो, तो ये चल लेते हैं, पर उनसे को अपने इल्म पे अमल करो तो ये उनके लिए मुश्किल है। आग के अंगारों पे चल लेंगे, अमल मुश्किल है। तकरीर तो आप मुझसे कहें मैं 6 घंटे शायद कर लूँ, पर यह है कि अमल कब करना है। पर यह कि वो जो फजीलतें दुरूद शरीफ की मैंने अपनी तकरीर में बयान की थी, उनको 1 घंटा पढ़ना किसने? अमल का रास्ता इख्तियार करें, तवज्जो अमल की तरफ करें। हमारे बुजुर्गों के ना खाली तकरीरों से लोग नहीं सीखते थे, उनके अमल से भी लोग सीखते थे।